नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में स्वागत है। आप सबको जो है आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम आए हैं जो हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं के लिए जो है समान रूप से जो है महत्वपूर्ण और आने वाली जो आगामी परीक्षा बोर्ड की होने वाली है इसमें आने की प्रबल संभावनाएं रखती हैं। तो हम देखते हैं आज आपके लिए हम क्या लेकर के आए हैं। तो ये आपका जो टॉपिक रहा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये जो है हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट कक्षा दोनों में भी जो है समान रूप से दो दो अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं का समाधान करने के लिए हम इस कक्षा का आयोजन किए हैं। तो आप जो है सभी लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए और सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों, हित मित्र और शुभचिंतकों को भी जो है शेयर करिए। ठीक है, हम चलते हैं कि हमने आज आपके लिए इस डायरेक्ट के सब टॉपिक के माध्यम से क्या लेकर आए हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है जो डायरेक्ट में पूछा गया है, मोस्टली पूछा ही जाता है, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। द टीचर सेड जो है कामा डबल कामा स्टार ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आप देखेंगे कि इसमें जो शुरुआत में है वो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा जो पोर्शन डबल कामा में जो है बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो सर्वप्रथम हमको ये जानना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में जो है दोनों में तालमेल क्या है। तो हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो है किस टेंस का है और रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है। टेंस के अनुसार ही जो है इसको हम सोल्व कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा किस टेंस में है। तो देखने में आता है कि जो है हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन दूसरा जो है जो सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है वो जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हम सेम टू सेम ऐसे ही जो है उसको जोड़ देते हैं। तो ये जो है टेंस जो है आप देखेंगे प्रेजेंट जो है प्रेजेंट में है। दूसरा जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और रही बात जो है सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो ये एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। एसर्टिव सेंटेंस होने के लिए हम देखते हैं कि जो है ये जो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब है वो द टीचर सेड, इसमें कोई परिवर्तन क्योंकि जो है इसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधे सीधे लिख देंगे द टीचर सेड। अब ये डबल कामा हटाने के लिए जो है हमको कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है जिससे कि दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएं। दैट कंजंक्शन से हम इसको जोड़ देते हैं। और रही बात जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें किसी प्रकार के टेंस में परिवर्तन नहीं होना है। तो सीधे रूप से हम जो है इसको जो है ऐसे ही लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो डबल पर कामा था जो है वो डबल कामा हट करके जो है दैट कंडीशन से दूसरे सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। फिर हम वही देखते हैं कि जो है जो हमारा रिपोर्ट स्पीच है वो रिपोर्टेड स्पीच जो है किस टेंस में है, किस सेंटेंस में है। तो सर्वप्रथम देखते हैं ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में
हमको कहीं जो है जोड़ने के लिए, जहां पर हम असर्टिव सेंटेंस में दूसरे वाले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते थे, वहीं पर जो है हम इंपरेटिव में टू का प्रयोग करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किस तरह का जो इसका भाव है। डोंट स्मोक सिगरेट, कौन कह रहा है? डॉक्टर जो है एक पेशेंट से कह रहा है, तो डॉक्टर सलाह ही दे रहा होगा। तो इस साइड टू को जो है हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को जो है हम चेंज कर देते हैं एडवाइस में। ठीक है, तो हो जाएगा ये द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट हालांकि ये निगेटिव है, इसलिए नॉट और इन्फिनिटिव होने में आते हम यहाँ पे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके टू स्मोक स्मोक सिगरेट्स, इस प्रकार से हम जो है इसको, इसमें जो चेंजिंग किए हैं सेट टू की जगह जो है एडवाइस कर दिए हैं। दूसरी जो चेंजिंग हुई है वो है जोड़ने वाला, दूसरे सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाला कार्य जो किया है वो टू से कर दिया गया है। हालांकि ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए जो है इसको नॉट करने दे दिया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं अगले में क्या कहा जा रहा है। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। हम सबसे पहले पहचानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा जा रहा है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है किस प्रकार का सेंटेंस है, तो सेंटेंस बड़े आसानी से पहचानने में आपको आ गया होगा कि ये जो है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में जो है हमारे लिए हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में क्या किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में करने जाते हैं, तो टू टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको जो है यस नो टाइप भी कहा जाता है, और सेकेंड टाइप WS टाइप भी इसको कहते हैं। WS टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है सेंटेंस का शुरुआत जो है व्हाट, व्हाई, व्हेन, कि WH होने के नाते जो है इसको जो है शुरुआत व्हाट, व्हेन, व्हाई, इसलिए इसको WH टाइप का बोला जाता है। तो हमको इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप में आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेट है, सेट टू है, सेट है, इसको हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड या वेदर में। आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। और जो जोड़ने वाला है, जोड़ने के लिए जो है फर्स्ट टाइप में इफ या वेदर करते हैं, इफ या वेदर से जोड़ते हैं। फर्स्ट टाइप के जो है, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव को हम इफ या वेदर से जोड़ देते हैं।
लेकिन सेकंड टाइप में जोड़ने के लिए जो है हम, तो फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में जोड़ने के लिए हम इंट्रोगेटिव वर्ड को ही इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं उन्हीं को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो चलते हम उसी स्लाइड में, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। ये जो है सेकंड टाइप का है, तो देखते हैं, और इस साइड को जो है मास में बदलते हैं। The principal asked the students अब हालांकि ये सेकंड टाइप है और यही जो है इसका कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, जोड़ने वाला काम कर रहा है, तो हम इसी को व्हाई कर देते हैं। और ये सेंटेंस देखते हैं, इसका जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको जो हमें करना है पास्ट परफेक्ट में। व्हाई इसमें चेंज होना है क्योंकि जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। व्हाई दे हैड नॉट अटेंड their classes regularly। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। द कैप्टन सेड ब्रेवो, यहाँ पर कैप्टन है, आर्मी का कोई कैप्टन है, वो जो है अपनी आर्मी के से जो है लोगों को ब्रेवो कह करके जो है उनका उत्साहवर्धन कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, अलाउड कर रहा है। यू हैव परफॉर्म वेल। तो जिस तरह से जो है भाव होता है उसी अनुसार जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क के अनुसार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हालांकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी जो है सेंस के अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बदल देते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो भाव बन रहा है वो कैप्टन के अलाउड का है, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे द कैप्टन applauded, saying that he had performed well। एक्सक्लेमेशन था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने के नाते इसमें जो है हमने जो है इसके रिपोर्टिंग वर्ब को एप्लाउडेड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या है। ये तो बहुत सारा इजी क्वेश्चन है। ये असर्टिव सेंटेंस के जो है जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसके सेट टू को जो है टोल्ड में चेंज कर देते हैं, वेरी सिंपली। तो देखते हैं, ये सेंटेंस असर्टिव का सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब कह रहा है ही टोल्ड मी। देखेंगे कि जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। प्रोनाउन के नियम में जो है ये कहा गया है प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, तो बहुत आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसका नियम है सन अपान 130। यस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है नो चेंज। नो चेंज। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन
सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। तो अभी इसके पहले भी हमको थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिला था जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था, लेकिन हमको जो है इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिला हुआ है, आई मिला हुआ है। तो ये किस अनुसार से चेंज होगा, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होगा। उसके सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर, केस, इन सभी के अनुसार वो चेंज होता है। तो हम देखते हैं ये जो है इसका जो है ये जो आई है रिपोर्टेड स्पीच का आई जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ही टोल्ड मी, सेट टू को जो है टोल्ड में बदल दिया गया। ही टोल्ड मी असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव कंडीशन को हमने जोड़ दिया दैट कंडीशन से। दैट ये यहां होकर के सब्जेक्ट के रूप में है। ही वुड, शैल का जो है ही के साथ वुड में चेंज हो गया। हेल्प, अब ये यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ नियम में आपने समझा है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये यू जो है मी के अनुसार बदलेंगे। हेल्प ओके। अब चलते हैं तीसरा 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। आप देख पाएंगे कि जो है ये दूसरे किस्म का जो है प्रश्न है। ये एक जो है जो ये प्रश्न है ये है इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस के इंपेरेटिव सेंटेंस को जो है हम देखते हैं यहाँ पर प्लीज लगा। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम सबसे पहले समझा देते हैं आपको। इंपेरेटिव सेंटेंस के सेट टू को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिव स्पीच के सेट टू को क्या करते हैं। रिपोर्टिव स्पीच के सेट टू को हम रिपोर्टिव स्पीच के प्लीज को या जो भी कुछ है भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को चेंज करते हैं। सेट टू अगर जो है भाव उसका रिक्वेस्ट का है तो हम जो है रिक्वेस्टेड कर देते हैं, रिक्वेस्टेड कर देते हैं। ऑर्डर का भाव है, अगर ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर। प्लीज में भी जो है प्लीज का रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, इस तरह से जो है हम देखे हैं इस सेंटेंस को 6 नंबर के सेंटेंस को प्लीज हेल्प मी। तो ये जो है सेंटेंस भाव जो बता रहा है वो रिक्वेस्ट का भाव बता रहा है। तो हमको जो है सेट टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर देना। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब ये जो मी है, मी जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन जिस पर्सन नंबर में है उसी जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हो जाएगा। ही है तो यहाँ पर हिल ऑब्जेक्ट के रूप में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं, अभी हमने जो है सेकंड टाइप का जो है इंट्रोगेटिव के बारे में जो है अध्ययन किया। अब ये जो है जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव के रूप में आया हुआ है। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव के रूप में जब आया हुआ है तो फिर वही हम काम करेंगे, सेट टू को आस्क में बदल देंगे और यहां पर एक बात करेंगे इफ या उधर में चेंज करेंगे। इसके कंडीशन को इफ या उधर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका पूरा पूरा क्या होता है। समझ में आ रही होगी बातें। पेन ले लेते हैं।
you asked him if, आप पाएंगे कि जो है रिपोर्टेड स्पीच में ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो ये जो है यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को जो है हमने इफ ही वॉच ए फूल, ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क हुआ, डबल अंडर कामा हुआ, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। अगला देखते हैं। द टीचर सेड टू मी गो एट वंस। आप देख रहे होंगे टीचर जो है ऑर्डर कर रहा होगा या तो फटकार लगा रहा होगा, गो अवे, तुरंत बाहर निकलो, ठीक है। तो हम इस सेट टू को जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सेट टू को जो है भाव के अनुसार ही बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलेंगे। तो इसमें कह रहा है टीचर जो है ऑर्डर कर रहा है, या उसे कह रहा है द टीचर ऑर्डर मी टू गो अवे एट वंस, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन सी क्वेश्चन है। पाएंगे आप जो है इसमें कि ही सेड टू मी कैन यू, ऑक्सिलरी वर्ब के कैन को जो है हम किस में बदलेंगे। जब ये पास्ट में है तो ये पास्ट में होगा, तो कैन को जो है कुड में बदलेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जो है इफ या अदर से हम जो है सेंटेंस को जोड़ते हैं, इफ या अदर से सेंटेंस को जोड़ते हैं। देखते हैं इसके सेट टू को हम आस्क कर देते हैं, ही आस्क्ड मी इफ, और ये रिपोर्टेड स्पीच के जो है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ये मी है तो हम यहां पर आई करते हैं। आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर। अब यहां फिर देखते हैं कि जो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट आया और एक जो है प्रोनाउन आया हुआ है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को जो है हमको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है ही है और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर जो है हिम हो जाएगा, ओके। और कामा, डबल कामा, ये सारी चीजें हट जाएंगी, क्वेश्चन मार्क सब हट जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है एसर्टिव में हो गया, इंट्रोगेटिव को हमने एसर्टिव में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। टीचर भी वही कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है बच्चों को कि क्लास में जो है आप शोर मत मचाइए जो है। और ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे कि जोड़ने के लिए बताया गया कि टू कंजंक्शन से जोड़ देंगे, टू इंफिनिटी बन जाएगा तब वो। और इसके पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है उसको जो है इसके भाव के अनुसार इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे चेंज किया जाता है। द टीचर ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर द बॉयज, फिर हमको जो टू इन्फिनिटी बनाना है, नॉट टू मेक ए नॉइस इन द क्लास, ओके, ठीक। 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अभी जो हमने जो है एक इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो सीता इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के में जो है हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को जो है आस्क में बदल देना है। ठीक है, आस्क में केवल आस्क में बदल देना है बहुत आसानी से। सीता आस्क्ड, सीता ने पूछा किससे? रीता से। सीता आस्क्ड रीता, कंजंक्शन इफ जोड़ दिया। इफ, अब ये यू जो है रीता के लिए प्रयोग किया गया है। रीता क्या है? एक लड़की है, उसके जेंडर के अनुसार जो है हम चेंज करेंगे, तो ये जो है यू सी में बदल गया। सी वॉच, सी वॉच डन। ओके, और एक कामा जो है डबल कामा, इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये सारी चीजें हट जाएंगी, क्योंकि जो है दूसरा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच एक दूसरे से जुड़ गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। द शॉपकीपर सेड टू मी, शॉपकीपर ने मुझसे कहा, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। ठीक है, तो फिर जो है ये मना किया जा रहा है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है। तो the shopkeeper ordered oblique asked not to stand in front of his shop. ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप सभी बच्चों को जो है एक बार फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं, हम लोग जो है 1 शॉट डायरेक्ट जो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों कक्षाओं में समान रूप से जो है 2 अंक के पूछे जाते हैं, उसको जो है हम पूरी तरह से पढ़ रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के जो है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है चयन किया गया है, जो आपके आगामी परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा में जो है निश्चित रूप से मदद करेंगे। साथ साथ हो न हो यही प्रश्न जो है आपकी उस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएं, क्योंकि ये ट्रेंड एनालिसिस करके जो है ये सारे जो है पेपर पीडीएफ बनाया गया है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, तो देखते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को जो है आपको करना क्या है। सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जाकर के जो है इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है यहाँ से जितनी भी क्लास संचालित की जा रही है प्राप्त होती रहे। और जो है अगर आप शेयर करते हैं तो आपको ही नहीं जो है दूसरे को भी जो है इस क्लास का जो है लिंक मिल जाएगा, और वो भी जो है अध्ययन जो है कर पाएंगे, उनको भी जो है सहायता मिल पाएगी। ठीक है, तो देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। प्रिया सेड टू द टीचर, सर, उसने संबोधन किया है, एड्रेस किया है सर से, रिस्पेक्टफुल्ली इसने किया है। आई कुड नॉट डू माई वर्क स्टडी। हालांकि सर के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है ये। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को जो है बताया गया, जब ऑब्जेक्ट होता है तो टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। और ये जो है सर जो है, क्योंकि रिस्पेक्टफुल्ली पूछा गया है, तो रिस्पेक्टफुल्ली जो है उस शब्द को ला करके हम इस सर को हटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए जो है ये जो है सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्रिया टोल्ड द टीचर
टोल्ड रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, टोल्ड रिस्पेक्टफुल्ली द टीचर, असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस को हम जोड़ने का काम करेंगे। दैट आई जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चयन कर लेंगे। प्रिया जो है ये एक लड़की है, तो इसके जेंडर के अनुसार हम चयन करेंगे। आई को हम जो है प्रिया के जेंडर के अनुसार जो है सी कर देंगे, ठीक। सी कुड नॉट डू हर वर्क yesterday, the previous day, the previous day में हम स्टडी को चेंज कर देते हैं, ठीक है, हो गया। एक 14 नंबर का प्रश्न हम आते हैं। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। आप देख पाएंगे अब तक जो है सभी प्रश्नों में 13 नंबर या सेपोल के प्रश्नों में हम कहते थे कि रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले पूछा जाता था और रिपोर्टेड स्पीच जो है बाद में पूछा गया था। लेकिन इस प्रश्न में देखिए 14 नंबर के प्रश्न में ये जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है सबसे पहले पूछा गया है और जो है रिपोर्टिंग वर्ब बाद में पूछा गया है। लेकिन इसमें कोई बहुत अंतर की बात नहीं है, हमको कुछ वही करना है, वही सारे नियम, वही सारे जो है बातें करनी है जो पूर्व के प्रश्नों में करते आए हैं। तो हम यहाँ से जो है सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या किया गया है और ये किस तरह का प्रश्न है, किस तरह का जो है सेंटेंस है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस हम पाएंगे कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसमें ट्रेवलर जो है ओल्ड मैन से पूछता है, ठीक है। द ट्रेवलर आस्क्ड the old man अब ये फर्स्ट टाइप का जो है ये जो है इंट्रोगेटिव है। इसके लिए कनेक्शन जो जोड़ने का शब्द प्रयोग करेंगे हम उसको इफ या विदर करेंगे, इफ या विदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये यहां पर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज आया है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ट्रेवलर की बात करी जा रही है, ट्रेवलर ने जो है एक किसी बूढ़े आदमी से पूछा है तो इसको जो है हम कर देते हैं वेदर ही कुड, कैन है तो कुड हो जाएगा, टेल हिम द वे टू स्टेशन, ओके, ये हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हम लोगों ने जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सोल्व किया। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन सेकंड टाइप आप देख रहे होंगे, कहां शुरू हुआ है, व्हाट से, वो WH टाइप है। इसमें हमको इफ या विदर लगाने की जरूरत नहीं है, यही जो है व्हाट ही जो है इसके कंडीशन के रूप में या जो है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। और इस सेट टू को हम पूर्ववत जैसे आस्क करते आए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसको हम चेंज करते रहेंगे। महेश आस्क्ड रीता व्हाट यू किसके लिए, रीता के लिए है, ठीक है। व्हाट रीता के जो है जेंडर के अनुसार जो है यहां पर सी प्रयोग कर लिया गया। सी वाच डूइंग, हियर है तो दियर हो जाएगा, ठीक है। हियर का दियर में हमने चेंज कर दिया, जैसे कि पहले हमने जो है स्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज किया था, ठीक है।
नियर को फार में, नजदीक को दूर में हमको चेंज करना होता है। 16 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर। टीचर जो है अपने बच्चों को एडवाइस कर रहा है, समझा रहा है। तो इसके रिपोर्टिंग पर सेड टू को जो है हमको इंपेरेटिव सेंटेंस के भाव के अनुसार चेंज करना है। यहाँ पर जब टीचर जो है किसी को समझा रहा है तो वो एडवाइस कर रहा है, ये जो है एडवाइस का भाव है, तो जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी उसकी चेंजिंग में वो हो जाएगी एडवाइस्ड। ठीक है, AEVISED। दोनों में अंतर क्या है? ये जो है नाउन है, ये वर्ब है। ठीक है, तो देखते हैं। द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट, यहाँ निगेटिव है तो हमको जो है नॉट लगा लेना है। इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए जो है हमको इंफिनिटिव टू का प्रयोग कर देना जोड़ने के लिए। टू quarrel with one another। ओके, ठीक है, तो हो क्या क्या? द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू क्वेरल विथ वन अनदर। टीचर एडवाइस करता है अपने स्टूडेंट को कि एक दूसरे से वो झगड़े नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। He said to me, please give me your book for 2 days। तो सेंटेंस को पहचानते हैं, फिर जो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है हमको भाव के अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को चेंज करना होता है। तो ये प्लीज का भाव है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है रिक्वेस्ट का भाव किया जा रहा है। रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो देखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी है तो गिव हिम यू है माई बुक फॉर 2 days। आप देखे होंगे कि जिस केस में जो है रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होता है उसी केस में वो चेंज हो जाता है, उसी नंबर में चेंज हो जाता है, उसी जेंडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर के प्रश्न पर ध्यान देते हैं। दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। ठीक है, देख रहे हैं ये जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस के साथ साथ जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, तो करेंगे क्या? जैसे कि पूर्ववत करते आए हैं, सेड टू को अगर इंट्रोगेटिव है चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो या सेकंड टाइप का हो, दोनों के जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को जो है हम आस्क में बदल देते हैं। ठीक है, आस्क में चेंज कर देते हैं। दे आस्क्ड अस। अब ये सेकंड टाइप का है तो यही कंजंक्शन का कार्य करने लगेगा, दूसरे वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। व्हाई अभी सब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में आया हुआ है, यू है तो ये जो है हम देखेंगे कि यहां पर जिस नंबर में है उसी नंबर में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, यहां पर जो है यूज ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहां अस है तो हम जो है इसको सब्जेक्ट के रूप में अस को बी,
ये सब्जेक्ट के रूप में जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है, वी वर, पास्ट में बदल देंगे हम सेंटेंस, वी वर नॉट लीव। ठीक है, ओके, और ये क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, सारी चीजें हट जाएंगी। दे आस्क अस व्हाई वी वर नॉट लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, एक खास क्वेश्चन है, ऑल मेन आर मॉर्टल। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करी जा रही है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही है तो इसके सेंटेंस में किसी प्रकार का, इसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो हमको जो है इसको केवल कुल मिलाकर के जो है दैट कंजंक्शन से जोड़ देना, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है, दैट कंजंक्शन से जोड़ देना। द टीचर said that all men are mortal। सभी मानव, मनुष्य जो है नश्वर है, ऐसा टीचर ने कहा। ठीक है, ऑल मेन आर मॉर्टल, किस कोई जो है टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। रीता सेज आई शैल डू इट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में जो रूल्स हैं चेंज होने के, वो देखेंगे हम। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस और साथ साथ फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसी स्थिति में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की स्थिति में जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, जस का तस जो है नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। ओके, लेकिन अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस को हम करते हैं उसी के पास्ट में, उसी टेंस के पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। समझिएगा, अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो बदल करके जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर वो जो है पास्ट टेंस के पास्ट के इंडिफिनिट में हो तो वो पास्ट के परफेक्ट में बदल जाता है, लेकिन पास्ट के पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी प्रकार का टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। जबकि जो है पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को हम बदल करके जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, रही बात आगे देखते हैं क्या है। तो 21 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। He said we cannot be happy in this life। देखते हैं कि जो है ये सर्टिव सेंटेंस है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज कर देना है, और यहां पर जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको जो है जैसे लिखा वैसे ही लिख देना है।
ऑब्जेक्ट की स्थिति में हमको टोल्ड करना होता है, हालांकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहां पर भी कोई जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी नहीं है, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन यू, योर, योर्स, इसमें से कुछ है नहीं, इसलिए जो है हम नए प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट का क्रिएशन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही सेड दैट, अब इसके जो है सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमको जो है सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब पे चेंज कर देना है। ये यहां पर जो है इसका नंबर जो है वी में है, तो ये जो है यहां जाकर के थर्ड पर्सन में इसका जो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नंबर में दे कुड नॉट बी हैप्पी इन, जिसका दैट में कर देते हैं, दैट लाइफ। ओके, ठीक है, सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये था ऐसे ही लगभग यही भी है। ये सारे प्रश्न जो है कहीं न कहीं जो है किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी बात जो है पूछे गए हैं, तो उम्मीद ये है कि जो है ये सारे प्रश्न जो हमारे द्वारा जो है परीक्षा मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं, यह आवश्यक रूप से जो है आगामी परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा में जो है पूछे जाने तय हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। He said that he, इस आत्मक का प्रयोग would come here है तो dear हो जाएगा। ठीक है, dear। नेक्स्ट जो चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बार बार मैं बता रहा हूं कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब के साइड टू को जो है हमको कुछ नहीं करना है, आस्क में चेंज कर देना है, तो हम आस्क में चेंज कर देते हैं इसको। सी आस्क्ड मी व्हेन, यहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमको जो है रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो आई है, यहां पर सी हो जाएगा। सी वुड हेल्प, और जो है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना है। सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ये मी जो है हेल्प मी। ओके, इस तरह से जो है ये इसका जो है आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये जो है रिपोर्टेड स्पीच किस तरह का सेंटेंस है। ये देखते हैं, हेल्प मी जस्ट नाउ, तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ये वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस, प्लीज इसके पहले लगा हुआ है, ये जो है रिस्पेक्टिव जो है वर्ड का प्रयोग किया गया है, संबोधन में किया गया है, और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में बार बार बताया जा रहा है इसकी साइड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब के साइड टू को जो है हम जो है उसके सेंस के अनुसार बदलते हैं, सेंस के अनुसार बदल देते हैं। तो इसमें प्लीज है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो रिक्वेस्ट कर देते हैं इसके साइड टू को। ठीक है, और जोड़ने के लिए जो जोड़ने वाला शब्द है वो टू कंजंक्शन या इंफिनिटिव से हम जो है सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हम रब कर दें जिससे लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो समझ में आ ही गया है, तो हो जाएगा क्या, I requested her to, तो जोड़ दिया सेंटेंस को, हेल्प टू हेल्प मी को जो है फर्स्ट हेल्प मी जस्ट नाउ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे, तो मी है तो मी ही रह जाएगा, हेल्प
मी जस्ट नाउ का देन में हम चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में चेंज कर दिए, ठीक है, हो गया। और ये जो प्लीज है ये हट जाएगा, क्योंकि जो है प्लीज की जगह पर रिक्वेस्ट के भाव के अनुसार हमने जो है रिपोर्टिंग वर्ब को जो है रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता सेड शी कैन डू दिस वर्क। वेरी इजी क्वेश्चन। आप देख पाएंगे कि जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में जो है बहुत सिंपल सा, बस इतना है कि ऑक्सिलरी वर्ब कैन का प्रयोग किया गया है। कैन के प्रयोग में जो है हमको कैन को कुड कर देना होता है और इससे अधिक कुछ चेंज करने की सेंटेंस में जरूरत नहीं होती है, ठीक है। देखते हैं क्या किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सीधे सीधे हम लिखते हैं रीता said that, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अभी अभी मैंने जो है प्रोनाउन के संदर्भ में समझाया हुआ था सन अपान 123। तो आप देखेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया था, नो चेंज किए, ठीक है। तो सी फर्स्ट टेंस में इसके टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, कैन को हम कुड कर देते हैं, सी ओ यू एल, कुड डू, दिस को जो है हम दैट कर देते हैं, ठीक है। दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, दैट वर्ड, ओके। अभी आपकी जो है लास्ट स्लाइड पहुंच गई है। हम लोग अब तक जो है बराबर पढ़ते आए हैं। एक बार हम फिर से आपसे जो है ये पहल कर रहे हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट के इस सेक्शन में आप सभी का जो है पुनः एक बार स्वागत है। और आप जो है इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन, जो आपको जो है डेडिकेटेड है आपको पढ़ाने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, आपके परीक्षाओं में जो है हेल्प करने के लिए, उसमें आप जो है इस सेशन में डायरेक्ट की जो है एक वन शॉट प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें आपका संपूर्ण समाधान डायरेक्ट का हो जाना तय है। तो उसी संदर्भ में आपसे हम कहना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को जो है अभी तक नहीं जो है शेयर कर पाए हैं तो शेयर करें, और साथ ही साथ जो है इस प्रोग्राम को निरंतर जो है पाने के लिए, यहाँ से वीडियो पाने के लिए जो है आप अधिक से अधिक जो है लोगों को शेयर करें और खुद भी जो है कमेंट करें। उसके साथ साथ जो है खुद भी शेयर कर लें। शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ऐसे ही जो है नित्य वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, विषयगत नित्य वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। देखते हैं हम 26 नंबर के प्रश्न को। किस तरह का प्रश्न है? आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड? ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि जो है इंट्रोगेटिव में जो है ये क्वेश्चन मार्क से ही समझ में आता है कि जो है ये प्रश्न जो है इंट्रोगेटिव का है। तो ध्यान देते हैं कि जो है जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सेट टू को जो है हम आस्क में चेंज कर देते हैं, आसानी से आस्क में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं इतना नरेंद्र आस्क्ड किससे? पूजा से, पूजा। अब जब ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है तो शुरुआत में ही अभी समझाया गया कि फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में हम जो जोड़ने वाले शब्द के रूप में दूसरे सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द के रूप में यूज करते हैं, इफ है या वेदर, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। मोस्टली वेदर का प्रयोग जब जो है विकल्प का हो तब हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे आसान यही होगा कि जो है याद करने में भी आसानी और अप्लाई करने में भी आसानी, तो हम इफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इफ यू का मतलब है जो है यू को जो है हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यू पूजा है तो पूजा जो है एक लड़की है, लड़की होने नाते इसके जेंडर को जेंडर के अनुसार जो है चेंज करते हैं। सी, पूजा सी हो गई। सी वॉज क्वालिफाइड, सी वॉज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, फिर सी had applied, she had applied, ठीक है।
आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमने जो है हैड का प्रयोग किया, सी हैड अप्लाइड। आप देख पाएंगे कि जो है ये जो है सेंटेंस यू अप्लाइड जो बता रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट है, उस सेंटेंस को हमने जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है। ठीक है, सी हैड अप्लाइड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। ये मुझको उम्मीद है कि ये तीसरा प्रश्न होगा जो यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आया है। यूनिवर्सल ट्रूथ में कई बार मैंने बताया कि जो है आपको इसके टेंस में नो चेंज, टेंस में किसी प्रकार का जो है परिवर्तन नहीं करना होता है, सेम टू सेम लिख देना होता है। अब यहां देखेंगे सेड टू कहा गया है, सेड टू कहा गया है और इसमें ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है जो है असर्टिव सेंटेंस होने के नाते इसके सेड टू को जो है हम टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, तो हो क्या जाएगा जो है राम टोल्ड मी, असर्टिव सेंटेंस है, सेंटेंस के लिए जो कंजंक्शन दैट का प्रयोग, दैट। अब यहां पर किसी प्रकार का हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। ओके, हो गया। 28 नंबर पर चलते हैं। मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। फिर क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन के सेंटेंस, और ये सेकंड टाइप का जो है इंट्रोगेटिव जो डब्ल्यूएच टाइप का है, व्हाई व्हाट व्हेन से शुरू हो रहा है। तो फिर हम करते क्या है, सेड टू को जो है हम आस्क में चेंज कर देते हैं, आस्क में, और इसी कंजंक्शन को हम व्हाट से ही जोड़ देंगे। ठीक है, मोहन आस्क्ड रीता व्हाट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रीता के अनुसार चेंज होगा, रीता क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, तो रीता एक लड़की है, तो व्हाट शी वाज डूइंग हियर का देयर। ठीक है, इसका देयर हो गया। ओके, 29 नंबर पर चलते हैं। हम लोग लगभग जो है अपनी क्लास के अंतिम जो है सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। शायद एक प्रश्न जो है ये रिपीटेटिव प्रश्न है, क्योंकि एक बार इसका जो है हम लोगों ने अध्ययन कर लिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें देरी ना करते हुए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। टीचर जो है अपने स्टूडेंट को एडवाइस कर रहा है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। द टीचर advise the students not to से जोड़ देते हैं, quarrel with one another। ओके, अब हम लोग जो है 30 नंबर के प्रश्न पहुंच गए हैं। 30 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। He said to me, I shall help you today। ठीक है, ये assertive सेंटेंस है। assertive सेंटेंस कई बार आ चुका है। assertive सेंटेंस का हम जो है कैसे सोल्व करते हैं, said to को जो है told में बदल दिया, that कंजंक्शन जोड़ दिया, बहुत आसानी से जो है हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, he told मी, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया हमने। आई जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया है। दैट ही वुड हेल्प हिम, हेल्प ये देखेंगे जो है यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। हम मी है तो आई शैल हेल्प यू टुडे, यू तो यू जो है मी में चले, हेल्प मी
दैट डे, टुडे का हम कर देते हैं दैट डे। इस तरह से आपका जो है पूरा हो जाता है। और हम जब समाप्त करते हैं, समाप्त में देखते हैं जो है कि हमने अब तक अध्ययन क्या किया, ठीक है, अब तक पढ़ा क्या, हमने क्या स्टडी किया, ठीक है, तो हम कर देते हैं। तो assertive sentence, assertive sentence, assertive sentence, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, और शायद इतने सेंटेंस हमारे जो है इससे पूछे गए थे एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, 4। हालांकि जो है ऑब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव। तो हम देखते हैं इसके जो है सेट टू को हमने क्या किया है, सेट टू को हमने क्या चेंज किया है, ठीक है। और जो है जोड़ने के लिए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो है हमने किस प्रकार का जो है जोड़ने वाले शब्द जो है प्रयोग किया हुआ, ठीक है, जोड़ने वाले शब्दों का हमने क्या प्रयोग किया, ठीक है, सेंटेंस को कैसे जोड़ा हुआ हो गया है, इसमें चेंज किया, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस रहा है, तो इसके सेट को हमने जो है टोल्ड में, या फिर टेल में, या फिर जो है टेल्स में, या फिर जो है सेज है सेज, से है से, सेड है तो सेड में बदल दिया है। उसके बाद क्या किया है, जोड़ने वाले सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को जोड़ने, रिपोर्टिंग में रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ा है, दैट कंजंक्शन से जोड़ दिया है, ठीक है। अब फिर बात आई जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से, तो दोनों प्रकार के लिए जो है सेट टू को हमने जो है क्या चयन करके रखा हुआ है, आस्क में चयन किया है। और फर्स्ट टाइप के, सेकंड टाइप के, फर्स्ट टाइप में जो है हमने जो है जोड़ने वाले शब्दों के रूप में इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग किया है। और सेकंड टाइप वाले में जो है व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ जैसे शब्दों से जो है जोड़ दिया हुआ है। रही बात इंपरेटिव के, भाव के अनुसार जो है हमने सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को जो है एडवाइज, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर इत्यादि में चेंज कर दिया है। और जोड़ने वाले शब्दों के रूप में बहुत सिंपल सा टू जो है, टू इंफिनिटिव का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को जोड़ा हुआ है। अब बात आती है एक्सक्लेमेटरी को, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने क्या किया हुआ है, यहां भी जो है सेंस के अनुसार ही हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को चेंज किया हुआ है। जिस तरह का जो है भाव रहा है, अगर वो अप्लाउड का भाव रहा है, जॉय का भाव हो, तो exclaimed with happiness या जो है जॉय। अगर सारो का भाव हो तो exclaimed with शारो किया गया है। और यहां पर जो है असर्टिव वाला सेंटेंस जो है, क्योंकि सेंटेंस को असर्टिव बनाया जाना है, इसलिए दैट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है। ऑब्जेक्टिव वाले में भी जो है भाव के अनुसार जो है दो बातें की गई हैं सेट टू में।
यहां लिख देते हैं। यहां इसको ऑब्जेक्टिव को लिख देते हैं कि ये बचा है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के लिए हमने क्या किया हुआ है, हालांकि एक भी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव का आया नहीं हुआ है, लेकिन तब भी जो है बताया जा रहा है कि इसके सेट टू को क्या किया जाता है, सेट टू को या सेट को क्या किया जाता है। भाव देखते हैं। विश है तो विश्ड, या प्रे है तो प्रेड, कर्स है, कर्स का भाव है कर्स्ड, कर्स्ड। ठीक है, भाव के अनुसार हम इसको जो सेट टू को रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंजंक्शन के रूप में फिर प्रयोग होता है, इसमें भी दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो है आपको जो है एक ही क्लास में सारे के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो है जितने भी सेगमेंट है सबको जो है लेकर के हमने जो है आपके सामने जो है ये क्लास से प्रस्तुत किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप सबको जो है ये पसंद आया हो और आपके लिए लाभकारी रहे। इसको पूरा देखेंगे, जहां नहीं समझ में आता है उसको जो है बार बार देखेंगे, तो निश्चित है कि जो है ये आपके समझ में हर हाल में आने वाला है। ठीक है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है आप सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े और लाभ प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त करवाएं। धन्यवाद।